हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को पता है कल मैथ के बारे में, डीएलएड के बारे में बताया गया था, मैथ का सिलेबस के पूरा फुल सिलेबस। तो वही सिलेबस में से आज एक पॉइंट लेकर आए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से बिहार डीएलएड जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो वो देखते हैं आज वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या है। वास्तविक संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं रियल संख्या, इसमें जो पढ़ेंगे परिभाषा, वर्गीकरण और गुण सब पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या है, पहले ये देख लेते हैं। वास्तविक संख्या का परिभाषा, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या वे संख्या है जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। वास्तविक संख्या वे संख्या है जिसे संख्या रेखा पे दर्शाया जाता है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्या शामिल है। इससे प्रतीक आर के द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, वास्तविक संख्या का -2, 0, 1/2, 5.775 रूट परिमेय, ये सब जितना है वो वास्तविक संख्या को अलग अलग भागों में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय करके। तो वास्तविक संख्या देख लिए। अब चलते हैं अपने लोग आगे। तो संख्या का वर्गीकरण में आता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब यहाँ देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। एक से शुरू होने वाली गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से शुरू होने वाली गिनती को पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या सभी पूर्णांक संख्या और उनकी ऋणात्मक संख्या जो होता है क्या होता है? पूर्णांक संख्या। बिहार डीएलएड यहाँ क्वेश्चन पूछ जाता है, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? तो यहाँ देखो सभी क्या बोल रहा है, सभी पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकता है? यहाँ देखो सभी पूर्ण संख्या ये, सभी पूर्णांक संख्या ये हुआ -1, 0, 1। और उसके बाद पूर्ण संख्या क्या आता है? पूर्ण संख्या सिर्फ 0 से शुरू होने वाली गिनती को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से शुरू होने वाली गिनती को पूर्ण संख्या कहते हैं। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। इसी टाइप से यहाँ आता है क्वेश्चन, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है 0 से शुरू होने वाला होता है, और प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 से शुरू होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते हैं। तो ये समझ में आया? प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से शुरू होने वाली गिनती को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? 0 से शुरू होने वाली गिनती को पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? सभी पूर्णांक संख्या और उनकी ऋणात्मक संख्या होती है। तो यहाँ बिहार बोर्ड पूछता है कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं? तो आप लोग का आंसर क्या आएगा? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और पूर्णांक संख्या माइनस में रहता है। उसके बाद यहाँ इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, पूर्ण संख्या क्या है? उसके सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं। तो आप लोग का आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। इसमें 0 एक्स्ट्रा आ जाता है, तो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। तो इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब आता है परिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q नॉट इक्वल हो, 0 के बराबर हो। इनका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अशांत आवृत्ति में आता है। उदाहरण जैसे 1/2 को भगा देंगे तो क्या आएगा? 0.5 आएगा। ये शांत हुआ। अशांत 10/3 को भाग देंगे तो आएगा 3.333 आते आएगा। तो ये हुआ अशांत आवृत्ति, ये हुआ शांत आवृत्ति, शांत, ये हुआ अशांत। इतना समझ में आया? इसमें क्वेश्चन पूछ देता है बिहार बोर्ड, इसमें ऐसे क्वेश्चन दे देता है, इसका आवृत्ति क्या है, शांत या अशांत? बिहार बोर्ड ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इसका आवृत्ति क्या है, शांत या अशांत? तो इसका आवृत्ति क्या आएगा? अशांत। इसका आवृत्ति क्या आएगा? शांत। समझ में आया इतना? शांत और अशांत आवृत्ति क्या है? आगे बढ़ते हैं आप।
परिमेय संख्याएं वे संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखा, अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्यों कौन संख्या? वो संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसका उदाहरण कैसा होता है? जैसे √3, √8, √10, ये सबको हम p बटे q के रूप में नहीं ले सकते क्योंकि √3 का पूछने के लिए होगा। जैसे कि पूछ लेगा √9 कौन सी संख्या, √9 कौन सी संख्या है, तो √9 परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल से निकाला जाएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। तो √3 क्या आएगा? परिमेय संख्या। इसका मुख्य विशेषता क्या है देख लेते हैं। इनका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति में था। इसका दशमलव प्रसार किस में आता है? अशांत आवृत्ति में। वे सभी पूर्णांक वर्ग नहीं होते हैं। इसका क्या आता है? ये सभी पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। उदाहरण अभी तुरंत हम यहाँ उदाहरण दिए, √2, √3, √5 पाई, ये सब क्या है? ये सब अपरिमेय संख्या है। ये समझ में आया? आगे बढ़ते हैं आप। अब संख्या आता है वास्तविक संख्या पर वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, परिमेय प्लस अपरिमेय, गुणा और भाग। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटा हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है? एक संख्या का जोड़ या घटा। जैसे कि 2 परिमेय संख्या हुआ और √3 अपरिमेय संख्या हुआ, तो इसका क्या आएगा? इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2√3, ऐसा ही रह जाएगा, आगे जुटेगा ना ऐसा। जैसे कोई संख्या है 2 - √3, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। इधर देखो गुणा और भाग, एक शून्य परिमेय है और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय। उदाहरण अपरिमेय, जैसे शून्य संख्या ये हुआ, परिमेय क्या हुआ? शून्य, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। तो यहाँ देखो परिमेय संख्या तो डायरेक्ट बोल रहा है कि हम शून्य है, अपरिमेय क्या बोल रहा है? एक मेरे पास संख्या है। जैसे अपरिमेय संख्या क्या होता है? √3, √5, √7, ये सब क्या होता है? अपरिमेय। तो इसका गुणनफल या भागफल क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। महत्वपूर्ण सूत्र, वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। प्रत्येक वास्तविक संख्या को रेखा पर एक द्वितीय बिंदु दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है? द्वितीय बिंदु दर्शाया जाता है। आप लोग के लिए कुछ प्रश्न मिला है जो 20 बिहार बोर्ड डीएलएड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी अभी तुरंत हम करा रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है? 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो बिहार डीएलएड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 20 कराएंगे तो उसमें से तो 200% मार्क्स, 2 मार्क्स बिहार बोर्ड डीएलएड में 100% पूछता है सब बार। तो अभी देख लेते हैं कैसा प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है। जो पढ़ा है उसी में से प्रश्न होगा। 1 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अभी तुरंत आप लोग को बताए, इनमें से पूछ रहा है कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए √36, यहाँ क्या लिखा है? √36, तो इसका कितना निकलेगा? 6। और √12 का तो कुछ नहीं निकलेगा। √12 को ऐसे निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? 6, 3, जोड़ा क्या लग रहा है? 3, इसका निकल जाएगा 3√2। इसका क्या निकलेगा? 3√2। उसके बाद यहाँ देखो √16 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? √16, इसका क्या निकलेगा? 4। यहाँ क्या लिखा है? √25, इसका क्या निकलेगा? 5। तो आप लोग को बताए थे जो अति में रूट में रहे वो संख्या अपरिमेय होता है। इसमें अपरिमेय संख्या कौन हुआ? √12। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 17 18 का दशमलव प्रसार, 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा है? तो आपको बताए थे शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति। ऐसा संख्या है। अब इसमें से भगा देंगे, या तो ऐसा भी निकाल सकते हैं जैसे 8 को तोड़ेंगे क्या आ जाएगा?
4 2 2 आया। ये वे संख्या जिसको बटे का तोड़ने पर 2n गुना 5m के रूप में हो उसे शांत आवृत्ति में रखा जाता है। आवृत्ति में रखा जाता है क्या 2n गुना 5m। तो क्या मेरे संख्या 2n आ रहा है? देखो इसमें 2 आ रहा है कि ना भाग देने पे या तोड़ने पे, तो क्या आ रहा है 2, तो ये शांत आवृत्ति हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। यह क्या बोल रहा, यदि ए और 18 का लॉस 36 तथा एचसीएफ, यदि ए और 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है तो ए का मान, यह क्या बोल रहा है, ए का मान पूछ रहा है। तो ऐसा प्रश्न को ऐसे हल करते हैं, जैसे यह इसका फार्मूला आता है, सूत्र पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ गुना एलसीएम। कोई भी यहाँ क्या बोल रहा है, ए का मान पूछ रहा है, तो आप क्या निकालेंगे, एलसीएम कितना दिया है 36 और एचसीएफ 2 दिया है और एक संख्या पहली संख्या मान लो ए दिया है, तो आप संख्या कौन निकालना है, दूसरी संख्या। लग रहा है तो फार्मूला तो गलत नहीं है, लग रहा है कि फार्मूला गलत है ये वाला। देखते हैं, रुको दूसरा फार्मूला पे क्या बोल रहा है, यदि ए और 18 का एलसीएम 36 तो एचसीएफ 2 है, तो ए का मान निकाले। ए का मान निकालने के लिए एलसीएम गुना एचसीएफ गुना एलसीएम, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। चलो यहां देखो एचसीएफ कितना दिया है 2, एलसीएम कितना दिया है 18। मान लेते हैं ए पहली संख्या है, हमको निकालना है क्या, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या तो मेरे पास कुछ नहीं दिया है, फिर हाँ दूसरी संख्या दिया 18। चलो आप गुना करते हैं, यहां क्या आ जाएगा 18 दोनों 36, इधर क्या होगा 18 ए, तो अब इसलिए ए बराबर 36 बटे 18 कटाएंगे कितना आ जाएगा 2, 18 दूनी 36, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ये समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इनका एचसीएफ क्या होगा। बोल रहा है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। जैसे हम मान लेते हैं P का मान 2 और Q का मान 3। अब ये दोनों का अभाज्य संख्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या निकलेगा, 2 को तोड़ेंगे 1, 3 को तोड़ेंगे 1, तो दोनों में क्या मिल रहा है 2 बराबर 2 गुना 1, 3 बराबर 3 गुना 1, तो दोनों का क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1 हो जाएगा। समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। आप लोग को पता होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या उसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो 1 से और शून्य से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से शून्य से और शून्य के अलावा दूसरे से भी भाग लगे, उसे क्या बोलते हैं भाज्य संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुआ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2
देखो ये एक से और शून्य से दोनों से भाग लग रहा है। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? देखो 4 जो है 3, पहले 3 को देखते हैं। 3 किससे लग रहा है? 1 से और शून्य से भाग लग रहा है, तो ये तो नहीं होगा भाज्य संख्या। 4 देखते हैं, 4 1 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है और शून्य से लग रहा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुआ? 4 गुना 8 कितना हो जाएगा? 4 गुना 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। निम्न कौन अभाज्य संख्या, इसमें बोल रहा कौन अभाज्य संख्या, अभी आप लोग को तुरंत बताए सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में, इनमें बोल रहा है सबसे छोटी कौन अभाज्य संख्या है? वे संख्या जो 1 से और शून्य से भाग लगे उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो इसमें देखो 1 से और शून्य से 25 को भागा लगाएंगे तो 5 से भी लग जाएगा, 1 से भी लग जाएगा। उसके बाद 16 को 4 से, 2 से, 8 से, उसके बाद 15 को 3 से, 5 से, 1 से, 29 क्या होगा? 29 से ही भाग लगेगा और 1 से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 29। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछ लिया संख्या 3.27 कैसी संख्या है? संख्या 3.27 कैसी संख्या है? तो आप लोग को पता होगा संख्या के साथ दिया है 3.27, हम पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे 100। अब तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 327 बटे 100। तो यह क्या होगा? P बटे Q के रूम में हो गया। क्या हो गया? P बटे Q के रूम में हो गया। तो यह एक परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? यह एक परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद यह आगे बढ़ते हैं, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। जैसे हम मान लेते हैं, हमको बोल रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है, तो हम m बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4 मान के देख लेते हैं। m बराबर 1 2 3, हम कोई भी संख्या रखेंगे तो m सम संख्या आना चाहिए। जैसे हम यहाँ देखो ऑप्शन से इसका पता करेंगे, 1 m का मान 1 2, तो क्या आएगा? 3, 3 क्या है? विषम संख्या। फिर हम आगे देखते हैं 2m प्लस 1, तो 2 की जगह 2 का 2, m की जगह 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा? 3। ये भी क्या हो गया? ये भी विषम संख्या है। अब तो m को जोड़ते हैं, m गुना 1, ये क्या आया? ये सम संख्या आया। फिर ये भी चेक कर लेते हैं। आप लोग बोलिएगा कि ये चेक नहीं किया, शायद ये ही आंसर हो सकते हैं, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 गुना 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 1, तो क्या आ गया? 1 आ गया। एक सम संख्या नहीं है, तो सम संख्या क्या कौन हुआ? 2। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आप लोग को समझ में आएगा उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बोल रहा निम्न से कौन अपरिमेय नहीं है। इसमें पूछा कौन अपरिमेय नहीं है। यह संख्या ऐसा लिखा हुआ है, यहां देखो 64 बटे 81 ऐसा संख्या लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है 2√3 बी में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? बी में। सी में क्या लिखा हुआ है? 21 बटे 35, और डी में लिखा है, यह क्या बोल रहा है? निम्न कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ देखो ये 2√3 ये अपरिमेय संख्या है, और 21 बटे 35 ये भी अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 3 दूनी 6 इसका करेंगे तो कितना? रूट अंदर 6 हो जाएगा, ये भी अपरिमेय ही है। तो इसका निकालेंगे रूट से, तो 64 का 8 निकलेगा, 81 का 9 निकलेगा। 9 नंबर 81, 8 बटे 9 कौन आएगा? P बटे Q के रूम में, क्योंकि पहला नंबर है 8 बटे 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या ने पूछ रहा। बच्चा यहाँ जाके बिहार एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है। तो यहाँ देखना नहीं बोल रहा है, ये सब अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये ए नंबर अपरिमेय संख्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि दो संख्या का गुणनफल 2160 है एवं उनका एचसीएफ 19 है तो लॉसो, ये फार्मूला लॉसो बराबर बैठाएंगे। पहली संख्या का गुणनफल दिया है, दो संख्या का गुणनफल दिया है, संख्या गुना दूसरी संख्या, दोनों संख्या लिख दिए, बटे क्या होगा? बटे हम क्या निकालें? एलसीएम। एचसीएफ दिया, एचसीएफ लिखेंगे हम। तो एलसीएम बराबर पहली संख्या कितना है? पहली संख्या दोनों को मिला के ही दे दिया 2166,
2166 बटे दूसरी संख्या कितना है, तो HCF कितना दिया 19। अब इसको हम कटा लेंगे, कितना बार में कट रहा है, कितना बार में कट रहा है देखो तो। ऐसा करते हैं, भाग देके ही चेक कर लेते हैं, तुरंत हो जाएगा। एक बार में 19, 2 बचा कट गया यहाँ, उसके बाद 6, एक बार में फिर 19, 114 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्या इतना इतना कैसी संख्या है। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, संख्या डॉट डॉट यहाँ तक आते रहेगा। यहाँ देखो संख्या चेंज हो रहा है पॉइंट के बाद, पहले 1 आया, 3 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 3 को 1 आया, फिर 3 आया। यह संख्या चेंज हो रहा। ऐसा संख्या पूछेगा तो डायरेक्ट बोलना अपरिमेय संख्या। एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है 2.3333 आते रहेगा, इसको हम बार लगा के चेंज कर सकते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या आ जाएगा। इसका क्या आएगा, संख्या अपरिमेय संख्या। इसको बार लगा करेंगे तो हम परिमेय संख्या ला सकते हैं। ये ऐसे वाला क्वेश्चन पूछेगा 2.3333, तो ये परिमेय संख्या होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसका आंसर होगा अपरिमेय। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी वही क्वेश्चन है, √3 कौन परिमेय, कौन संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या। डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। ये सब तो हलवा क्वेश्चन है। यहां बोल रहा है पै क्या है, पै कौन सी संख्या है, यह समझ लिया क्वेश्चन है। बच्चा क्या बोलता है, डायरेक्ट लगा देता है अपरिमेय संख्या। पै का मान पूछेगा, पै का मान होता है 22 बटे ये वाला मान 22/7 वाला, तो ये हो जाएगा परिमेय। और उसके बाद ये वाला एक मान होता है 1.34, 3.14, तो ये क्या हुआ, ये अपरिमेय है। आप लोग को पता है, सिर्फ इतना यूज करते हैं 3.14, लेकिन इसका मान बहुत ज्यादा है, अनंत तक आता है। तो ये पाई का मान वाला ये होगा, ये वाला होगा परिमेय संख्या, और ये वाला होगा अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई कौन सी संख्या, क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा, लेकिन पाई कौन सी संख्या, पाई कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या। डायरेक्ट लगाएंगे पाई अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। 96 का आवाज गुणनखंड क्या होगा, 96 को तोड़ेंगे आवाज गुणनखंड विधि से। 96 का आधा कितना होता है 48, उसके बाद 24, उसके बाद 12, उसके बाद 6, उसके बाद 3, 3 एकम 3। चलो यह गिनते हैं, क्या ठो है 2, 1 2 3 4 5, 2 गुना 5m गुना 3 क्या ठो है 1 ठो। ऐसा वाला कहाँ पे है 2 गुना 5m बी में है, तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां बोल रहा है 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे ही 2 संख्या के बीच बोलती है कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा अनंत। 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत संख्या होती है। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r, a बराबर 72, b बराबर 9, तो r शेष क्या होगा। इसके बराबर क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मूला क्या है, a बराबर bq प्लस r। a का मान कितना दिया है 72, b का मान 9, इसके बाद q का मान, और लग रहा है क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया है, q का मान कहाँ दिया है, डायरेक्ट निकालने के लिए बोल दिया, q का मान देना चाहिए। a बराबर बी क्यू प्लस r, a का मान हुआ 72, b का मान हुआ 9, तो r निकाले, q का मान ही नहीं दिया है। चलो ऐसा करते हैं, q का मान नहीं दिया है तो 9 q नॉट 72, क्वेश्चन मिस्टेक, क्वेश्चन मिस्टेक है ये, यहाँ कुछ तो जरूर होगा। इसको चलो आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन मिस्टेक है। तो यहां देखते हैं ऐसे है P, Q गुना क्या है P, Q, तो इसका आंसर हो जाएगा P इंटू Q, तो इसका आंसर हो जाएगा A। आगे बढ़ते हैं 6/15, ये क्वेश्चन पीछे अभी पढ़े होंगे, तो 15 का पहले 15 को तोड़ेंगे, 5 दिया 15, 5 एकम 5,
हम उससे पीछे क्या बोलाए थे, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, कोई दूसरा आएगा तो वो असंध हो जाएगा। जैसे कि 2 आदमी आपस में बात कर रहा है, तीसरा आएगा तो वो बात को भंग ही कर देगा, तो इसका क्या हो जाएगा, असंध या हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको क्या बोल रहा है, 65 तथा 117 का मौसा, पहले हम मौसा निकालेंगे किसका, 65 और 117 का। तो पहले हम मौसा निकाल के देख लेते हैं। 65 117 एक बार में आएगा 65, घटाएंगे कितना आ जाएगा 52, फिर 65 13, फिर 52, 13 चौके 52, ये कट गया। एचसीएफ कितना आया इसका 13। और आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, ये तो टेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है, पूरा मैथ इसी तरह से पढ़ाएंगे। 117 बराबर 13, 165 65 m बराबर 13 प्लस 117, 65 m बराबर 130, इसलिए m बराबर 130 बटे 65, घटाएंगे 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। समझ में आया होगा? आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न कोण अलग है, इसमें बोल रहा है कोण अलग है, 3/5 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, रूट अंदर 16/4, उसके बाद लिखा हुआ है रूट अंदर 2/5, उसके बाद लिखा है 25/4। इसको रूट से निकालेंगे 4 2, इसका 4 2, उसके बाद ये तो रूट से निकलेगा ही नहीं। इधर अब देखो यहाँ क्या 3/5, उसके बाद इसका निकला 4/2, इसका कुछ नहीं निकला, इसका है 25/4। देखो इसमें सबसे अलग कौन है, सबसे अलग ये सब, देखो ये सब संख्या बाहर है, ये रूट के अंदर है, तो ये सबसे अलग होगा। तो आज 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। उसके बाद ये एडल्ट टीचर एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ डीएलएड की संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। 120 में 120 मार्क्स लाने का, यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है। मैथ जैसे कि अभी हम मैथ पढ़ाए, वैसे अलग अलग रीजनिंग का टीचर अलग है, उर्दू का टीचर अलग है, इंग्लिश का टीचर अलग है। आपको संपूर्ण तैयारी 120 में 120 दिलवाने की गारंटी लेती है। कौन लेती है? आइडियल टीचर्स एकेडमी। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय बाय, टाटा।